नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। अधिकारों को लेकर बात करेंगे, संवैधानिक अधिकारों को लेकर बात करेंगे, मूल अधिकारों को लेकर बात करेंगे, विधिक अधिकारों को लेकर बात करेंगे। ठीक है ना? तो खैर, इसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है कि अधिकार क्या होता है? अधिकार सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है अधिकार? अधिकार एक बृहद कॉन्सेप्ट है, सबसे बृहद अवधारणा अधिकारों की है। इसी अधिकार में आपका संवैधानिक अधिकार भी आएगा, इसी अधिकार में आपका विधिक अधिकार भी, इसी अधिकार में आपका मूल अधिकार भी आएगा। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, उसको समझ लेते हैं। तो सवाल है कि अधिकार क्या होता है? अधिकार कुछ ऐसी मूलभूत जरूरतें जिसे राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए संरक्षित रखता हो, अधिकार कहलाता है। ठीक है ना? मतलब कि सरकार के द्वारा, सरकार के तीनों अंगों के द्वारा कह सकते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं और उन्हीं के माध्यम से जो मूलभूत जरूरतें नागरिकों को प्रदान की जाए, वही क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। जैसे आपको शिक्षा जो मिलती है, जो आपको स्वास्थ्य के स्तर पर मिलता है, जो आपको पर्यावरण के अधिकार क्षेत्रों में प्राप्त होता है, ठीक है ना? या फिर आपको जो है कुछ दूसरे प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, तो सब अधिकार की श्रेणी में, मतलब कि जो है सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा कानूनों और नियमों के माध्यम से उन मूलभूत जरूरतों को अपने नागरिकों को जब प्रदान किया जाए, तो वही क्या कहलाएगा? अधिकार कहलाएगा। तो सवाल है कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है? संवैधानिक अधिकार, ध्यान से सुनिएगा एकदम, कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अधिकार कहें, ठीक है ना? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अधिकार जो संविधान में उल्लेखित हों, जो संविधान में वर्णित हों, ठीक है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार। मतलब कि ऐसे अधिकार जो संविधान में उल्लेखित किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार। इसी संवैधानिक अधिकार से दो भाग निकले हैं, एक आपका मूल अधिकार और दूसरा आपका विधिक अधिकार। ठीक है ना? विधिक अधिकार में भी दो पार्ट होते हैं। अभी विधिक अधिकार हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे उसको। खैर, पहले हम उस संवैधानिक अधिकारों में जो निहित मूल अधिकार है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो संविधान में, भारतीय जो संविधान है, उसमें अगर हम मूल अधिकारों की बात करें, तो संविधान का जो भाग 3 है, जो अमेरिका से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना? वही मूल अधिकार, ठीक है ना? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। यह न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी होता है और कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है ना? तो 6 प्रकार के वर्तमान में जो है मूल अधिकार भारत में जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं। आपको बताते चलूं कि जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, उसमें जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ए अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो जो अन्य 5 मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उसी को ए अनुच्छेद 32 जो है संरक्षित किया रहता है। मतलब कि अनुच्छेद 32 जो है अन्य पांचों मूल अधिकारों के वायलेशन पर उसको संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? कि मूल अधिकारों का जब आपके वायलेशन होता है, तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना भैया? खैर, मूल अधिकारों को अगर परिवर्तन करना है, तो मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है संसद को। सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय भी आया है, जैसे केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया, मूल अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं जिसे न्यायालय जो है, जिसे जो है संसद या विधायिका उस पर हस्तक्षेप या उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो है संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है ना? खैर, अगर मैं कहूं कि जो है राष्ट्रीय आपात लागू है, तो उतने समय जो है मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी और अनुच्छेदों और जो है आपके फंडामेंटल राइट को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उसके तहत निलंबित किया जा सकता है। ठीक है ना? तो खैर, ये आपके फंडामेंटल राइट हो गए। तो फंडामेंटल राइट आपको आई होप समझ में आया होगा कि मूल अधिकार क्या होता है। ठीक है ना? इसी संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, उसको मूल अधिकार कहा जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके वायलेशन पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सके। ठीक है ना? जो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित हो, उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट कहेंगे। यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है और कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक ना भैया? खैर, अब आते हैं हम थोड़ा सा विधिक अधिकारों को लेकर। तो विधिक अधिकार, एक ऐसे विधिक अधिकार होते हैं जो संविधान में वर्णित होते हैं, और कुछ ऐसे विधिक अधिकार होते हैं जो संसदीय प्रोसेस के माध्यम से कानूनों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना? तो सवाल है कि संविधान में क्या वर्णित होता है? जैसे आपका
संपत्ति का अधिकार हो गया अनुच्छेद 300 का में, ठीक है ना। खैर पहले एक जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था किसी टाइम, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको अब विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि भैया जो विधिक अधिकार है, अगर इसका वायलेशन हो रहा है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि आप निचली अदालतों में जा करके अपने अधिकारों के संरक्षण का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो विधिक अधिकार दो प्रकार के, एक जो है जो संसद जो संविधान में वर्णित हो, जैसे आपका एक अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार हो गया। इसके अलावा जो आप वोटिंग नहीं करते हैं, चुनाव का अधिकार, ठीक है ना, चुनने का अधिकार, तो वो भी आपका विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 का प्रयोग, मतलब कि याद करिए कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप जो है 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं तो आपको जो है चुनाव में मतदान का अधिकार होगा, ये आपका विधिक अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसे जो है विधिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, जो संविधान में वर्णित नहीं होते हैं, जो संसद के द्वारा सामान्य कानूनों के माध्यम से बनाए जाते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हो गया, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 हो गया, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 हो गया, जैसे वनाधिकार कानून 2006 हो गया। तो ये सब जो राइट होते हैं, ये विधिक अधिकार, ये सब विधिक अधिकार कहलाते हैं, जो संसदीय प्रोसेस के माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, बल्कि निचली अदालतों से अपने संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल है कि इसमें परिवर्तन करना हो तो इसको समाप्त भी किया जा सकता है, अंशतः परिवर्तित भी किया जा सकता है, साधारण बहुमत का प्रयोग करके इसमें जो है आसानी से परिवर्तन या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट को जो है परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वैसे फंडामेंटल राइट को जो मूल ढांचे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ के मामले में ऐसी कुछ बातें कही गई फंडामेंटल राइट के जो है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आपका जो है आपका अधिकार की बात हमने की, मूल अधिकारों की बात की, विधिक अधिकारों की बात की, संवैधानिक अधिकारों की बात की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब में क्या क्या कुछ डिफरेंसेस है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।